नमस्कार। माहौल क्या है मैं लेकर आपको गांव गरीब किसानों के बीच से हाजिर होता हूं, लेकिन आज थोड़ा दूसरे शहर में हूं, इलाहाबाद में हूं, प्रयागराज में हूं। इस शहर की बात ही अलग है। साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक चेतना का ये केंद्र रहा है। किस किस के नाम गिनाऊं? जवाहरलाल नेहरू संघ प्रमुख राजेंद्र भैया उर्फ रज्जू भैया, चंद्रशेखर, अगर साहित्य में देखा जाए हिंदी साहित्य में निराला, महादेवी, दूधनाथ सिंह, मार्कंडे जी, उपेंद्र नाथ अश्क, मुझे नाम बहुत एकाएक याद भले ना आ रहे हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां इस शहर में हुई हैं जिनका कोई गिनती नहीं है। कितने लोग यहाँ से है। फिराक गोरखपुरी को कौन भूल सकता है। मैं इंडियन कॉफ़ी हाउस में हूँ। जमाने से देश के बुद्धिजीवी या यहाँ के बुद्धिजीवी इस जगह पे आते रहते हैं। मैंने आपको गांव गरीब किसानों से तो बातचीत की, लेकिन आज मैं आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस इलाहाबाद की बुद्धिजीवी क्या मानते हैं, 2022 के चुनाव की दशा दिशा किधर जा रही है। बुद्धिजीवी जब आप यहाँ आए, देखिए अरुण कुमार सिंह मुन्ना एक समय कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, ये भी यहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं। लोग आते हैं, कॉफ़ी तो कम पीते हैं, चर्चा ज़्यादा करते हैं। माहौल क्या है, मैं यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। नमस्ते। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? आपकी कृपा है, ठीक है, स्वस्थ हैं। तो अभी अपनी मूल पार्टी में ही है? जी हाँ। तो उसके हालात बड़ी विडम्बना है। उस पार्टी में रह के भी उस पार्टी का कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए कि पार्टी में मूल स्वरूप जो है नष्ट हो गया है। और ये प्रियंका जी के आने के बाद कुछ प्रियंका जी प्रयास कर रही हैं, राहुल जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से हट के इनका व्यक्तिगत प्रयास है। कांग्रेस के लोग नहीं हैं, सब बाहर से आए हुए लोगों की एक जमात है। कांग्रेस नहीं रह गई। आप देखिए, सोनिया जी इतने लंबे टेन्योर तक कांग्रेस के इतिहास में कोई अध्यक्ष नहीं रहा। वो आज सोनिया जी कांग्रेस को क्या दे के जा रही? पुराने जमाने के कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है। एक जमाना था जो इनका वक्त था। मैं तो ऐसे ही ऑल ऑफ सडन आया और ऐसे ही आते रहता हूँ, लोगों से मुलाकात होती है। अब बिल्कुल आम से लोगों से बात करता हूँ। वकील साहब सुनील द्विवेदी, क्या हाल चाल है हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट में तो ठीक ही चल रहा है सब। माहौल क्या? चुनाव चल रहा है हाईकोर्ट का? हाँ, बारिश से तब तो रोज पार्टी हो रही होगी वकीलों की। नहीं, इस बार पार्टी पे रोक है। पार्टी पे रोक है। एल्डर कमेटी ने सख्त फैसला लिया है कि पार्टी पे रोक रहेगी, नहीं उसका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। चुपके हो रही है। इलाहाबाद के वकील माने ना हाले? नहीं, इस बार सब मान रहे हैं। अच्छा ठीक है। मैं ये 2022 के चुनाव का माहौल जानने के लिए मैं आया हूँ। कॉफी हाउस में क्या चर्चा है? फिलहाल अभी तो जो भी लड़ेगा वो बीजेपी से लड़ेगा। लड़ कौन रहा है? अभी कुछ पता नहीं। प्रियंका जी भी प्रयास कर रही हैं, अखिलेश जी भी प्रयास कर रहे हैं, मायावती भी प्रयास कर रही हैं। आप बताएं। सर, मैं पंडित परमानंद त्रिपाठी सोंटा स्वामी के नाम से लोग जानते हैं, और मैं मोदी जी के अंधभक्तों में से एक हूँ। मोदी जी के अंधभक्तों में से मैं एक हूँ। अच्छा, भक्त और अंधभक्त में क्या अंतर? जिसको अंधभक्त लोग कहते हैं, ये अंतर है भक्त और अंधभक्त? अंधभक्त में अब वो कहने वाले जाने, हम तो भक्त अंधभक्त एक ही जानते। कहे कि हम अंधभक्त हैं। विशेष भक्त, विशेष चाहने वाले। क्या आपका ऐसा? कह रहा हूँ कि अब की बार 350 पार यूपी में, अब की बार 350 पार। जब भक्त हैं आप? जी हाँ, भक्त ही नहीं, अंधभक्त। अंधभक्त बड़े गर्व से मैं कहना चाहूँगा। लोग अन्य पार्टी वाले हम लोगों को चिढ़ाने के लिए कहते हैं मोदी के अंधभक्त। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक जमाना था, चाहूँगा कि मैं भक्त हूँ, अंधभक्त हूँ मोदी जी का। एक जमाना था जब इस कॉफी हाउस में कहा जाता था कि बुद्धिजीवी आते हैं, बहुत पढ़े लिखे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी और मोदी के ताल में कोई दूसरा ताल रह नहीं गया, इसलिए अदरवाइज इनको एक सेकंड के लिए इस कुर्सी पर अब बने रहने का कोई औचित्य नहीं। जब आए थे तो मैं उनका स्वागत करता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक जमाना था जब इस कॉफी हाउस में ऐसे ऐसे लोग बैठते थे। अब ये जमाना आ गया कि ऐसे लोग बैठ जाए, कह रहे हैं नेता के हम अंधभक्त हैं। बताइए। मैं अशोक कुमार यादव, आप क्या जानना चाहते हैं?
यही जो मैंने इनकी बात कही, इनकी बात ये, हम अनभक्त नहीं हैं। हम जिसके अच्छे काम होते हैं उसकी तारीफ करते हैं, जिसके बुरे काम होते हैं उसको बुराई करते हैं। और इस समय जो आप 2022 की बात कर रहे हैं, इसमें मोदी सरकार, योगी सरकार नहीं आएगी। इसलिए चाहे आप यादव समझ कर करिए या जनता समझ करके बात करिए, और आपकी सरकार अखिलेश की बनेगी और पूर्ण बहुमत में बनेगी। अरे पाटिल जी के सुन 3.5 सुने रहे हैं हम लोग। इनकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा ये है। आपकी क्या ओपिनियन, आपकी ओपिनियन बनने का कारण क्या? कारण है, यह सुन लीजिए। अगले बार जो चुनाव हुआ था 2017 का, उसमें 9 जात भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। 9 जात, उसमें पूरी फॉरवर्ड और पूरा बैकवर्ड और जाट सहित, इसलिए वो ज्यादा वोट हो गया था। अब की बार इसमें से 5 जातें अपने आप निकल गई। कौन? एक जाट निकली है, जाट, और दूसरी गुर्जर निकली है, और तीसरी जो आपने मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया है। तो जितने बैकवर्ड हैं, जो अगले बार आस लगाए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, फलाने होंगे, पंडित जी होंगे, ये होंगे, अब सबका रास्ता बंद। तो इसलिए आपकी वोट में खंडित है। इस वजह से, अब 1 मिनट रुक जाइए, और इस वजह से सपा की सरकार आएगी, इस वजह से। हाँ बताएं। तो क्या जानना चाह रहे हैं आप? अरे यही, हम तो असल में हम तो जाते हैं गांव गरीब इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जाते हैं। चूँकि इलाहाबाद आज आए थे तो हमारा मन हुआ कि जरा कॉफ़ी हाउस का नज़ारा लेते हैं। बढ़िया किया आपने। तो माहौल क्या है जी? हमारा अपना आकलन है कि मैं बीजेपी में 40 साल रहा हूँ। 40 साल रहे हैं? और इस समय माशाअल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 61 साल है। अरे बड़ा जवान लग रहे हैं। बाल नहीं, देखिए कुछ लोग बाल नहीं होने पे भी जवान लगते हैं, उसमें आप हैं। तो लेकिन इस समय मैं एक्टिव नहीं हूँ ड्यू टू भाजपा की नीति। भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी थी। जब कांग्रेस, सपा, बसपा, आप ऐसी पार्टी के लोगों को ले आ लेंगे तो कैडर कहाँ जाएगा? फिर आप में और दूसरे में अंतर क्या है? इसलिए मुझको अच्छा नहीं लगा। और मैं, किसके आने से आपको ऐसा दुराव? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, डकैत है, ऐसे लोगों को पार्टी ने जो टिकट दिया, ये सबसे बड़ी भूल पार्टी की थी। अब इसके बावजूद देखिए, पार्टी को जीत तो अभी तक चुनाव में मिली ना लगातार। हाँ, तो देखिए, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। 2014 में मोदी जी, हिंदू वर्सेस मुसलमान का चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी जीत गए, ठीक है। 2017 में और 2014 में अंतर जो था केवल 2 साल का था। उसी हवा में, केंद्र की हवा में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, और सपा के खिलाफ लोगों का जो 5 साल का कार्यकाल था, उससे लोगों को नाराजगी थी। तो विकल्प भारतीय जनता पार्टी बनी और फुल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बन गई। लेकिन 17 के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए, कहीं पे भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं हासिल की। 19 में सपा, बसपा, मायावती, अखिलेश मिल गए तो भी क्या हुआ? फिर मैं बता रहा हूँ आपको। 19 में आप ही लोगों ने सर्वे किया था कि 200 सीट से ज़्यादा भाजपा नहीं पा रही है। उसके बाद फरवरी में पुलवामा हुआ। अच्छा, उसके बाद पुलवामा के बाद चुनाव हुआ। आपका नाम क्या है? विद्यासागर पांडे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से कुछ ब्राह्मण का तबका नाराज, ये सच है? हाँ, नाराज, बिल्कुल सच है। 100% जाएगा कहाँ वो? सपा के साथ जाएगा। संभव है? 200% जा चुका है। 2012 में ब्राह्मणों को टिकट दिया सपा ने, जिसमें 35 ब्राह्मण जीते। अब आप, अच्छा, भाजपा छोड़ के सपा में तो नहीं आ गया? मैं भाजपा में ही हूँ, लेकिन एक्टिव नहीं हूँ। दिक्कत ये है, जो कांग्रेस में वो कांग्रेस का वो कर रहा है, जो भाजपा में वो। आप किधर हैं? मैं तो आपके पास हूँ। आप भी किसी पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं। तो ये सब बातचीत से आपको क्या निष्कर्ष निकलता दिखाई दे रहा है? सबकी अपनी अपनी राय है, उसमें क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आपका क्या है? हमारा तो ये है कि भाजपा के नाम कुछ है ही नहीं यहाँ।
अरे पंडित जी के सुन रहे हैं? उनकी बात है, तो उनकी बात हम तो अरे उनकी बात को काट रहे हैं काट नहीं रहे हैं किसी की बात, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं किसी की बात नहीं काट रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए, आप आपसे मैं सवाल तो नहीं कर सकता। हाँ, चुनाव कैंपेन चल रहा है, कौन से सवाल उठाए जा रहे हैं आप बताइए। सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ गई हैं मैदान में, सवाल क्या उठा रही हैं, किस बात का, कि इनका कौन किस मामले में फेल कर गए हैं। जब किसी राजनीतिक दल के पास, विपक्ष के पास सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई विशेष अभियान न हो प्रामाणिक रूप से, लखीमपुर खीरी कांड हो गया, किसान का आंदोलन हो गया, बेरोजगारी हो गई, कोरोना काल में मौतें हो गई, इसी को मुद्दा उठा के लड़ा है ना, लड़ी रहे हैं जितना ताकतवर ही तो लड़ेंगे। तो मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को अगर मुस्लिम और मंदिर निकाल दिया जाए तो क्या मुद्दा है? ऐसा है ना कि बीजेपी को अब आप कुछ भी निकाल दीजिए, ये मंदिर पर लड़ाई कभी नहीं उनकी हुई। आप लोगों ने उनको बना दिया इतना बड़ा ताकतवर। ये जो मुस्लिम और हिंदू और मंदिर और मस्जिद करते रहते हैं, अभी सलमान खुर्शीद ने क्या किया है? आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे भाई। माइनॉरिटी से हैं, जिलानी नाम है। तो इस सरकार से भाई साहब खासकर मुस्लिम समुदाय से बात करेंगे थोड़ा से। उन लोग सरकारी कर्मचारी कम है, उनको कम नौकरी भी चाहिए। वो अपना अरब में रहते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं। सिक्योरिटी चाहिए उनको, जिससे 450-500 हो गया, लगभग 4.5 साल अभी तक कर्फ्यू उर्फ्यू नहीं लगा, इससे खुश है। और जिससे कुंभ मेला हुआ 50 साल से होता, कागज पे होता था, अभी योगी सरकार में स्थिर हुआ, जो दिखाई देता है काम, सड़क, चौराहा ये हो। लेकिन इनसे कुछ हमारी नाराजगी भी, हम जुड़े भी हैं इन्हीं लोगों से, रीता जोशी वगैरह से बचपन से आज भी उनके साथ हैं। तो जो अभी मंत्री बनाया है उन्होंने ब्राह्मण कोटि से टेनी मिश्रा को, ऑलरेडी जब एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर महिला थी इनके पास, रीता जोशी या और कोई लोग थे, तमाम लोग, तो टेनी मिश्रा जिसे दागी आदमी को मंत्री बनाया। अरे ये आपका व्यक्तिगत मामला, रीता जी से जुड़े। रीता जी हमको भी हिस्ट्री पढ़ाई, इसका क्या मतलब है? एक बात बता रहे, किसी और के बना। जिस पार्टी में आप जाते, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरी पार्टी से जाता है ना, वो दूसरे ही पायदान पर रहता है। तो जो बड़ा कम ही लोग हैं कि उस पायदान में ऊपर बढ़ जाए। अच्छे लोग भी हैं। आप ऐसा चिंता में काहे दिख रहे हैं? इसीलिए दिख रहे हैं कि देश की दशा और दिशा किधर ये लोग ले जा रहे हैं। नहीं सही जा रही है, नहीं सही जा रही है। कहाँ से? तो लोग कह रहे हैं कि एकदम पेट्रोल किस रेट से मिल रहा है सही दिशा में, रेल गाड़ी किस दिशा में प्राइवेट सेक्टर को जा रही है, हाउसिंग वेयर कारपोरेशन किस दिशा में प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है, और किसानों को नस्त नाबूद किया जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। जो किसान इस देश की का अन्नदाता है, उस किसान के मूल्यों को किस तरह से क्या दिया जा रहा है, धान और गेहूं का मूल्य क्या दिया जा रहा है, क्या उनकी पूरी पैदावार खरीदी जा रही है, कहाँ कहाँ कितने क्रय केंद्र लगे हुए हैं जो उनके खरीदारी कर रहे हैं, क्या मूल्य उनको दिया जा रहा था। क्यों ना हम चिंतित हों, चिंता का विषय है हमारे लिए कि क्या हो रहा था, क्या हो गया। आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश दुबे। हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों में ये है कि कोई दूसरा बन जाए, जोगी जी न बनने पावे। क्या एलर्जी है? अब एलर्जी के बारे में हम क्या कहें। अब एलर्जी है, जैसे आपने कहा, वो जंतर में एलर्जी हो जाती है। चलिए ठीक है, ये आपकी भी एलर्जी हो सकती है। देखिए, चुनाव मेन चीज क्या है कि तुलना करने वाला है। पिछली सरकार में क्या इतनी नौकरी मिल रही थी या इतना वो हो रहा था? एक परफेक्ट एक जात के लिए नौकरी थी, गवर्नमेंट नौकरी। आप इसको कैसे कह सकते हैं? वहाँ जितने अधिकारी होते थे एक जात के होते थे, गवर्नमेंट में जितने ट्रांसफर होते थे एक जात के होते थे। ये बस जो बड़े नेता बोल देते हैं उसी से इन्फ्लुएंस होके पब्लिक भी वही बोल रही है, किसान, धान, कार, मगर मेन चीज नहीं देख रही है कि मतलब अगर पिछली गवर्नमेंट क्या कर रही थी और इस गवर्नमेंट में क्या हुआ, कितनी चीज बन रही है, उसमें बनता था कोई चीज। एक मेट्रो बने तो इतना समय लगे, कोई भी काम हो तो उसमें समय लगता था, और आज के समय में देखिए बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। अगर बदलाव इतना 2 साल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, 5 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये बताइए, इतना सुरक्षित है, आपको जल्दी कोई घटना बहुत कम ही होती हुई दिखती, क्योंकि घटना एक ये होती है कि अच्छा खराब दोनों साथ साथ दुनिया में चलता है। अगर आप अच्छी चीज देख रहे हैं, बुरी चीज कम हुई है। पहले में देखिए कौन कौन था, कितने बड़े बदमाश थे, कितनी जमीन बिकती थी। अच्छा, आतिक अहमद का कुछ डर कम हुआ इलाहाबाद?
हाँ, वो नाम से न करिए। अगर हाँ ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसी से अंदाज कर लिए डर कम हुआ कि नहीं? भाई नाम नहीं कह सकते, मगर हाँ आप जानते हैं कि बिना कमीशन नहीं डर कम हुआ, लोग नाम नहीं लेना चाहते लोग, इसका मतलब डर है। अतीक अहमद का डर कम हुआ कि नहीं? अतीक अहमद का डर योगी सरकार में कम हुआ? अहमद का डर हमें से पूछना था, आपसे नहीं पूछना था। हमसे नहीं डर हुआ, तब भी नहीं था, अब भी नहीं डर हुआ। अतीक अहमद का डर कम हुआ? अरे कोई डर ही नहीं, अब डर क्या, कोई डर ही नहीं है। अरे अतीक अहमद नहीं, किसी गुंडे की हैसियत नहीं है, किसी बदमाश की हैसियत नहीं है। बहरहाल मैं जरा दूसरी टेबल पे भी चलता हूँ। इलाहाबाद के कॉफी हाउस में माहौल क्या है जानने के लिए मैं आया हूँ। देखिए, इलाहाबाद के कॉफी हाउस से आपको एक बौद्धिक स्तर पर लोग क्या सोचते हैं इसका इशारा मिल जाता है। मैं कुछ लोगों से बात क्या पढ़ी, कुछ कहना है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज पेपर मैंने पढ़ा कि होली तक मार्च तक गल्ला फ्री देंगे। अरे पेपर क्या पुराना पढ़ रहे हैं? परसों का छपा है। आज परसों का छपा है, आज छपा है। अमर उजाला देख लीजिएगा पत्रकार साहब, आज छपा है कि आज छपा है होली तक मैं फ्री गल्ला दूंगा। ये चुनावी हथकंडा है, जुमला है, इसको बंद कर दिया जाए, महंगाई कंट्रोल किया जाए, बेरोजगारों को नौकरी दिया जाए, यही मेरा कहना है। और हाँ, अपराध तो सारे माफिया बाहर है, कौन माफिया अंदर है? पूर्वांचल देखे पश्चिम तक सारे माफिया बाहर है। अपराध के नाम पे सरकार ढकोसला कर रही बस। अतीक कहाँ है जी? अतीक से क्या मतलब है? अब नाम लेंगे, अतीक का आप ले रहे हैं। पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह क्या है, उसको आप नहीं लेंगे? अब माफिया के नाम न लीजिए, कहते रहे सारे माफिया बाहर हैं। आप बताओ क्या राजीव जी क्या पूछ रहे हैं? आपकी तो रोज सुनते हैं, अब हाँ पूछे। चलिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है। गांव वाले, गरीब गांव किसान वाले लोग मुझसे कहते हैं कि आपको रोज देखते हैं, लेकिन कॉफी हाउस वाले भी रोज देखते हैं। अच्छी बात। आप देखते हैं, आपको टीवी पर देखते हैं, 6 बजे के बाद आपका प्रोग्राम देखते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात मिलती है। तो अब आप आज वो छोड़िए, हम जो करते हैं। एक मिनट, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके लिहाज से उत्तर प्रदेश का माहौल कहाँ तक पहुँच गया? बहुत बराबर का है, किसी का सरकार बनने का हमें नहीं लगता, हमें तो हंग असेंबली लगती है। ये कांग्रेस और बीएसपी में आपको ज्यादा कौन दिखता है? कांग्रेस बीएसपी से ऊपर जा रही है, सीट ज्यादा पावेगी, परसेंटेज आप वोट पे चाहे जो। आपका नाम क्या है? गंगाधर मिश्रा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के पास वोट बैंक क्या, बेस बैंक क्या? दलित वोट मान लीजिए बीएसपी का है, कांग्रेस के पास किसका है? महिला चलेगा कार्ड महिला? बहुत। और वही जो है सरकार अगर बनेगी अखिलेश की तो वही बनवाएगी। और ये महिला के अलावा ब्राह्मण भी कुछ है कांग्रेस पे? कांग्रेस के साथ आएंगे? हाँ। खाली इलाहाबादी नहीं, हर जगह, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा उधर है, इधर भी है, लेकिन ज्यादा उधर बीजेपी। आप क्या मानते हैं अंकल जी? आप क्या मानते हैं? क्या, किसको? अरे हम चुनाव का माहौल पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी तो हम समझ रहे हैं समाजवादी आगे जाएगी। आगे जा रही है? हाँ, अभी क्या हाल है? आप क्या मान? मेरा तो ख्याल है कि अखिलेश सरकार बना रहे हैं खाली अकलियत के वोट से। हाँ, पूर्ण बहुमत। अरे अकलियत के वोट से खाली काहे? यादव जी या ओबीसी के तमाम लोग उसकी तरफ आ चुके हैं। आपको बताऊं, अम्बेडकर नगर एक जगह थी जहां से मायावती लड़ा करती थी। हाँ, मैं गया था वहाँ। हाँ, 5 सीटें हैं। हाँ? उसमें 4 सीट सपा जीत रही है, आज की दिन है। अरे घुमा फिरा के अम्बेडकर नगर ही जा रहे हैं, 75 जिला है। वेस्ट में इनका चोपड़ा साफ है, वहाँ पर आरएलडी और सपा जीत रही है। अच्छा, देखा जाएगा। आप बताओ, अब समय कम है, जल्दी बताओ। समय बहुत कम आप बता रहे हैं, लेकिन सरकार तो कोई दुनिया की ताकत, अब देखिए जनता बनाती है सरकार। इमरजेंसी में हम लोग जब जेल से छूट रहे थे तो लोग सोच रहे थे कि सरकार इंदिरा गांधी के सामने कोई टिक नहीं सकता। हमारे सब सगे फूफा गाली बकने लगे थे, और जब साहब ने कहा कि सरकार ऐसी बनेगी कि कोई नाम लेवा नहीं रहेगा कांग्रेस का, और नतीजा हुआ कि सड़क पर पार्टी बन गई और चली गई। ये हवा बन गई है। बीजेपी के खिलाफ जनता में एक जुरोश है, उसमें जात बिरादरी एक आध छोड़ करके सारी बिरादरी एक हो गई है, और सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। अब देखिए, हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान जनेश्वर मिश्र जी प्रख्यात समाजवादी, उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित भी था। आजकल के ज़माने में उनके जैसे नेता कमी है, इतने पदों पर रहने के बावजूद उनके बहुत ही करीबी। देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ वोटों का जो ध्रुवीकरण जो होना चाहिए था वो बड़ी तेजी से शुरू हो गया है। अभी मैं 4-5 जिलों में देवरिया से लेकर के और बलिया तक दौड़ा करके आया हूँ। राजभर जी के आ जाने से परिस्थितियाँ ये बन गई हैं कि 8,000 से लेकर के 15,000 वोट हर विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का बढ़ गया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। महान दल के गठबंधन के बाद और ऐसे ही जो छोटे छोटे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी इस समय पार्टी में पद पर है कोई आप? अब कोई पद नहीं। मैं समाजवादी चिंतन शिविर का संयोजक हूँ और बाकी जनेश्वर जी के साथ रहा हूँ और माननीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ में हूँ। तो फिर इनकी बात को आप उसी तरह से लीजिएगा भी। पार्टी के कार्यकर्ता हैं बहुत पुराने। 3 बी इनके अगेंस्ट जा रही है। 3 बी बुलडोजर और झूठ। झूठ कहाँ भी है? अरे झूठ, इनका झूठ जो है प्रचलित भी है। ये 3 इनके अगेंस्ट जा रही। अच्छा, वो आवारा बताएं, जब से तेल से फटने लगी तो खैरात बटने लगी, तभी तो दाम कम हुआ। नहीं, कैसे कम होता? अगर 8 सीट कांग्रेस न पाई होती और ये हारे न होते तो कैसे घटता? चलिए, आप लोगों ने बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में गांव गरीब किसानों के साथ मैं हाजिर होऊंगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज।